एम्फीबॉलिक पाथवे, एम्फीबॉलिक पाथवे, ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है, या इस हेडिंग को बोल सकते हैं, सेम जो है लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, रेस्पिरेशन एज एम्फीबॉलिक पाथवे, रेस्पिरेशन अ टाइप ऑफ एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फी मतलब बोथ, दोनों पाथवे को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेस्पिरेशन दोनों पाथवे को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों पाथवे का मतलब मेरा हुआ एनाबॉलिक भी होता है, कैटाबॉलिक भी होता है। थोड़ा 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 वेट करिए, सुनिए समझिए। रेस्पिरेशन ट्रेडिशनली या मेनली, जनरली, मेनली, ट्रेडिशनली कैटाबॉलिक पाथवे है। रेस्पिरेशन में हम रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट को कंप्लीट ब्रेक करते हैं टू ऑब्टेन एनर्जी, और कंप्लीट ब्रेकिंग होगा CO2 और वाटर में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो नो डाउट रेस्पिरेशन ट्रेडिशनली या मेनली या जनरली, ये तीन वर्ड जब आएंगे तो हम रेस्पिरेशन मेनली, ट्रेडिशनली या जनरली, ये तीन वर्ड आएंगे तो हम रेस्पिरेशन को बोल देंगे कैटाबॉलिक ब्रेकडाउन, डिग्रेडेशन, ब्रेकिंग प्रोसेस है। लेकिन रेस्पिरेशन में जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ब्रेक होता है कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बहुत सारे ऐसे इंटरमीडिएट कंपाउंड भी बनते हैं जो एज एंड व्हेन एवर रिक्वायर होगा वो कैटाबॉलिक पाथवे से हटा दिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा, और उस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट कंपाउंड को यूज किया जाएगा अदर कंपाउंड के फॉर्मेशन में। ट्रेडिशनली, ओरिजिनली, जनरली, मेनली तो ब्रेकडाउन प्रोसेस है, लेकिन जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को हम तोड़ेंगे स्टेप टू स्टेप टू स्टेप, स्लो 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 मैनर में, तो जो बीच बीच में हमें बहुत कुछ है इंटरमीडिएट कंपाउंड्स मिलेंगे, उन इंटरमीडिएट कंपाउंड का यूटिलाइजेशन होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट अदर कंपाउंड। सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट अदर कंपाउंड को हम एनाबॉलिक बोलते हैं, सिंथेसिस प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन की वजह से कैटाबॉलिज्म हो रहा है, और रेस्पिरेशन की वजह से ही कुछ ऐसे इंटरमीडिएट कंपाउंड बढ़ रहे हैं जिनका एनाबॉलिज्म में भी पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो बेटर रेस्पिरेशन को क्यों ना बोला जाए कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, मतलब एम्फीबॉलिक पाथवे, जिसमें दोनों प्रोसेस होता है। बात क्लियर करता हूं, थोड़ा सुनिएगा। यहां पर मैंने बोला respiration is mainly या traditionally a type of catabolic process, ठीक है। तो सुनिएगा, in respiration respiratory substrates are completely oxidized to obtain energy as ATP in the presence of oxygen। थोड़ा सुनिएगा, स्टोरी को और यहां पर आगे ले चल रहा हूं और कुछ नई बातें आएंगी यहां पर। इन रेस्पिरेशन नो डाउट ग्लूकोज इज फेवर्ड सबस्ट्रेट। इसी को सबसे आगे भेजा जाएगा। अगर प्लांट या एनिमल में एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ग्लूकोज अवेलेबल है तो इसी को सबसे ज्यादा फेवर किया जाएगा, फेवर्ड सबस्ट्रेट। तो सुनिएगा, ऑल कार्बोहाइड्रेट्स converted into glucose before entry in respiration। ये तो हम डिटेल में सुन चुके हैं। ग्लाइकोलिसिस, देन लिंक रिएक्शन, देन क्रेब्स साइकिल, देन ETS के थ्रू इसकी बातें हो चुकी हैं।
आगे सुनिएगा, फैट्स या लिपिड्स broken into फैट एंड लिपिड ब्रोकन इनटू एंजाइम के थ्रू ब्रेक होंगे। इनके कंस्टिट्यूएंट में, इनका कंस्टिट्यूएंट है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। सो एंजाइम के थ्रू जब भी रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के एब्सेंस में, कार्बोहाइड्रेट के एब्सेंस में रेस्पिरेशन में एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के नाम पर फैट या लिपिड यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले फैट या लिपिड को हम ब्रेक करेंगे एंजाइम का यूज करके, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड जो इसके कंपोनेंट है, इसके यूनिट्स है। नीड योर अटेंशन, यहां पर ग्लिसरॉल कन्वर्टेड इनटू DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ग्लिसरॉल को बाद में कन्वर्ट किया जाएगा, कैसे डजंट मैटर, रिडक्शन वगैरह कुछ होगा, बात की बात है। ग्लिसरॉल कन्वर्टेड इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट which get isomerized into phosphoglyceraldehyde and then participate in respiration। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ग्लिसरल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल 1,3 डाई पीजीए बनाएंगे, देन 3 पीजीए, देन 2 पीजीए, तो यहां से इनकी एंट्री हो गई। और तो सुनिएगा, ये जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड इज फर्दर ब्रोकन इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए बाय प्रोसेस कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन and then enters in respiration। मैं इसको आगे जाके जो है फॉर्म अच्छे से रिप्रेजेंट भी करूंगा। ग्लूकोज का तो सीधा सीधा है, फैट का ब्रेकिंग हुआ उसके कंपोनेंट में, और उसके कंपोनेंट कहीं बीच में रेस्पिरेशन के जो ग्लूकोज का पाथवे था ज्वाइन कर लिया। रिप्रेजेंट करूंगा, इरेज कर रहा हूं इसको, ध्यान दीजिएगा। यहां पर प्रोटीन अगर पार्टिसिपेट करेगा तो कैसा स्टोरी जाएगा, प्रोटीन डाइजेस्टेड बाय प्रोटीएज एंजाइम इनटू अमाइनो एसिड्स, एमिनो या अमाइनो जो भी आप पढ़ो, अमाइनो एसिड्स, एंड अमाइनो acids after deamination, removal of amino group, based on structure deamination के बाद जैसा भी स्ट्रक्चर बनेगा, जिस भी अमाइनो एसिड का 20 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, बात की बात है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर it either enters as pyruvic acid or as acetyl coenzyme A, or at certain place in Krebs cycle। मेरी बात समझिएगा, यहां पर मैं अब तक क्या बातें मेंशन कर दिया। कार्बोहाइड्रेट, ध्यान दीजिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या लिपिड। मोस्ट फेवर्ड जो सबस्ट्रेट है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होगा ग्लूकोज में, ठीक है। ग्लूकोज को हम फर्दर सेवरल स्टेप्स के थ्रू ब्रेक करेंगे। एक स्टेप में फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ले रहा हूं, उसके बाद और ज्यादा ब्रेक होगा, हमें मिलेगा पायरुविक एसिड, फिर ये और ज्यादा ब्रेक होगा, मिलेगा एसिटिल कोएंजाइम ए, और ये एसिटिल कोएंजाइम ए बाद में इंटर करेगा
क्रेब्स साइकिल में, किसमें, क्रेब्स साइकिल में, और पूरी तरीके से H2O और CO2 रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैं आगे क्या मेंशन कर रहा हूं, लिपिड ब्रेक होगा, लिपिड ब्रेक होगा जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और ये लिपिड कन्वर्ट होगा जो है DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और फिर ये आइसोमराइज हो जाएगा PgL के साथ, और ये जो स्टोरी है ग्लाइकोलाइसिस की स्टोरी में इंटर कर जाएगा। फैटी एसिड ये जो है डायरेक्ट बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू ब्रेक होगा एसिटिल कोएंजाइम A में। इस प्रोसेस को हमने बोला बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू फैटी एसिड कन्वर्ट होगा एसिटिल कोएंजाइम A में और फिर आगे पार्टिसिपेट करेगा। ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन अपने आप को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। अमाइनो एसिड का जो है डीअमाइनेशन होगा, और अमाइनो एसिड बहुत सारे डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड का डीअमाइनेशन के बाद जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो स्ट्रक्चर इधर डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा जो है क्रेब्स साइकिल में, या ये जो है पाइरुविक एसिड के फॉर्म में भी जो है पार्टिसिपेट कर सकता है, या ये एसिटिल कोएंजाइम A बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। कोई प्रोटीन, कोई अमाइनो एसिड डीअमाइनेट हुआ और डीअमाइनेशन के बाद स्ट्रक्चरली पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, तो स्टोरी यहां से चलेगा। अगर जो है अमाइनो एसिड का डीअमाइनेशन हुआ, एसिटिल कोएंजाइम A मिला, तो एसिटिल कोएंजाइम A से जो है आगे इंटर कर जाएगा। बात समझिएगा। ये तो मैंने बताया, सिंपल रिप्रेजेंटेशन किया कि ये कैटाबॉलिक पाथवे है, लेकिन जब भी एसिटिल कोएंजाइम A की जरूरत पड़ेगी फैटी एसिड वापस बनाने के लिए यूज किया जाएगा। जब भी जो है जो अमाइनो एसिड जिस भी फॉर्म में अमाइनो एसिड यहां पर मेंशन कर देते हैं, जो है ये प्रोटीन ब्रेक हुआ अमाइनो एसिड में, ठीक है, किसी भी अमाइनो एसिड का सिंथेसिस करना है तो अमाइनो एसिड डीअमाइनेशन के बाद जिस भी अमाइनो एसिड डीअमाइनेशन के बाद जिस भी कंपाउंड में कन्वर्ट होके रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट किया उसको वापस अमाइनो एसिड के फॉर्मेशन में यूज करेंगे। पाइरुविक एसिड को भी सेम, जिस भी अमाइनो एसिड के डीअमाइनेशन से पाइरुविक एसिड बना, उस अमाइनो एसिड को वापस बनाने के लिए पाइरुविक एसिड का अमाइनेशन, अमाइनो एसिड का डीअमाइनेशन किया, किसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड का डीअमाइनेशन किया तो मुझे मिला पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड के साथ को अमाइनेट कर देंगे, अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप निकाला, पाइरुविक एसिड बना, पाइरुविक एसिड को अमाइनो ग्रुप दिया, सेम अमाइनो एसिड फिर से मिल सकता है। ठीक है, सो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बीटा ऑक्सीडेशन ये तो है कैटाबॉलिक प्रोसेस, लेकिन एसिटिल कोएंजाइम A कैन आल्सो बी यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड, तो ये तो एनाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, सेम स्टोरी यहां पर जो है अमाइनो एसिड का डीअमाइनेशन के बाद रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैटाबॉलिक प्रोसेस। लेकिन जिस भी फॉर्म में डीअमाइनेशन के बाद जो भी अमाइनो एसिड कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन के पाथवे में इंटर किया, उस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को हम वापस एनाबॉलिक पाथवे के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो ये रहा एक पूरा का पूरा अच्छा सा स्टोरी, डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, मोस्ट फेवर्ड कार्बोहाइड्रेट के बाद लिपिड या फैट और फाइनली प्रोटीन कहां पर, किस जगह पर, किस फॉर्म में रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करके एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। बात क्लियर है? यहां पर ध्यान देने वाली यह बात है कि प्रोटीन और फैटी एसिड, प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड, तो आप बोल दीजिए अमाइनो एसिड और फैटी एसिड ग्लाइकोलिसिस को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ग्लिसरॉल ग्लाइकोलिसिस के हाफ द पाथवे से ज्वाइन करके आगे बढ़ रहा है। तो इस पाथवे में हम मेंशन कर दें फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड या प्रोटीन बोल दो, डू नॉट
do not join glycolysis, do not join glycolysis pathway. So mainly generally mostly हम रेस्पिरेशन में तो ब्रेकिंग कर ही रहे हैं। रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन हुआ, चाहे रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट जाए या फैट लिपिड जाए या प्रोटीन जाए, उसका ब्रेकडाउन ही होगा। लेकिन ब्रेकडाउन के बाद जो भी हमें बीच में इंटरमीडिएट कंपाउंड ऑब्टेन होंगे, मिलेंगे, उसका हम वापस सेम कंपाउंड बनाने में या कुछ डिफरेंट कंपाउंड बनाने में यूज भी करते हैं। सो बेटर टू से रेस्पिरेशन इज एम्फीबॉलिक पाथवे। इरेज करके मेंशन करते हैं। थोड़ा और थियरी, थोड़ा बात ध्यान से सुनिएगा। यहां पर इंटरमीडिएट्स formed during breakdown of respiratory substrates are whenever required used in synthesis of different other compounds, thus representing anabolic process। मेरी बात समझने का ट्राई करिए। यहां पर मैंने लिया एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के ब्रेकिंग से कहीं ना कहीं बना हुआ एक इंटरमीडिएट है। इट इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ कैरोटिनॉइड्स, यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ टर्पीन्स, ठीक है, यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ कैरोटिनॉइड, टर्पीन्स। दो नाम याद आ रहा है, आगे और मेंशन करेंगे। थोड़ा सुनिएगा। यहां पर मैंने आगे लिया सक्सिनिन कोएंजाइम ए। अच्छा हाँ, एक नाम याद आ गया, हार्मोन है जिब्रेलिन्स। टर्पीन ये एक टाइप का लिपिड है, तो लिपिड के फॉर्मेशन में यूज होता है। सो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एसिटिल कोएंजाइम ए, जो आगे क्रेब्स साइकिल में जाना चाहिए कंप्लीट ब्रेकिंग के लिए, उसको रोक के हम ये तीन कंपाउंड बनाने में यूज कर सकते हैं। थोड़ा सुनिएगा। सक्सिनिल कोएंजाइम ए यूज्ड इन synthesis of compounds having porphyrin ring, like porphyrin ring साइटोक्रोम के पास है, फाइटोक्रोम ये टाइप का जो है कंपाउंड है, जिसको हम फोटो पेरियोडिज्म करके एक हेडिंग आएगा, इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन फ्लावरिंग, नेक्स्ट चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मेंशन करेंगे। हीमोग्लोबिन आ जाएगा, हीमोग्लोबिन। और पोरफायरिन रिंग कहां पर होता है? क्लोरोफिल में। इन सबको ठीक है। तो सक्सिनिल कोएंजाइम ए जो सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, क्रेब्स साइकिल में जाता है, जब भी जरूरत पड़ेगी हम यूज कर लेंगे। तो सुनिएगा यहां पर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, इसका यूज हम करते हैं अस्पार्टिक एसिड या अस्पार्टिक एसिड के फॉर्मेशन में, ठीक है। इसका यूज करते हैं अल्कलॉइड के फॉर्मेशन में। ये एक टाइप का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, प्लांट अपने जो है डिफेंस वगैरह के लिए यूज करता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्लांट के नहीं यूज होता है डिफेंस वगैरह के लिए। और हो जाएगा
पिरिमिडीन के फॉर्मेशन में, पिरिमिडीन के फॉर्मेशन में। प्यूरिन और पिरिमिडीन, पिरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस का एक टाइप है, ठीक है। और थोड़ा सुनिएगा, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन का इकलौता कंपाउंड इंटरमीडिएट जो बना था क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड डिफरेंट अमाइनो एसिड के फॉर्मेशन में यूज हो जाएगा, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का यूज एक अमाइनो एसिड के फॉर्मेशन में होता है। उस एक अमाइनो एसिड का नाम बता सकते हैं? आया हुआ है, पहले भी आया हुआ है। कहाँ आया था? आया था कहाँ आया था? फोटो रेस्पिरेशन में। फोटो रेस्पिरेशन में पेरोक्सीसोम में बात बताया था, ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड, लाइक एक जो है अमाइनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के थ्रू हम जो रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट को ब्रेक कर रहे हैं स्टिल कोएंजाइम ए मिला मुझे, इसकी जरूरत पड़ी तो हम इसको आगे ना बढ़ा के रेस्पिरेशन में यूज कर लिया। सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड में ब्रेक कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट को, हमें किसी स्टेप पर इंटरमीडिएट मिला सक्सिनिल कोएंजाइम ए, इसको आगे रेस्पिरेशन में ना यूज करके हमने कुछ दूसरे कंपाउंड के फॉर्मेशन में यूज कर लिया, सेम ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और अल्फा केजीए यूज कर लिया, ठीक है। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, अस्पार्टिक एसिड, अल्कोलॉइड और पिरिमिडीन। मेरे दिमाग में ये मैंने कुछ ऐसा याद किया, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में 2A है, 2A यहां पर भी है, अस्पार्टिक एसिड और अल्कोलॉइड रट लीजिए। तो यहां से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड किसके फॉर्मेशन में? A और A के फॉर्मेशन में अस्पार्टिक एसिड और अल्कोलॉइड। और O के बाद आता है P, तो यहाँ O और P को जो है आपस में मैंने जोड़ दिया, P फॉर पिरिमिडीन, O के बाद आता है P। तो ऐसे मैंने याद कर लिया, कंफ्यूजन नहीं था, ठीक है। सो ये हो गया पूरा स्टोरी, बात समझा, ठीक है। सो रेस्पिरेशन नो डाउट ट्रेडिशनली है कैटाबॉलिक पाथवे, लेकिन रेस्पिरेशन में जो हमें कुछ इंटरमीडिएट मिल रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन डिफरेंट कंपाउंड्स में हो रहा है रेस्पिरेशन को रोक के। अगर रेस्पिरेशन ना हो, कैटाबॉलिक पाथवे ना चले, रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट कंप्लीट ब्रेक ना हो, तो ये सब भी नहीं मिलेंगे, ये सब भी नहीं मिलेंगे, तो ये सब भी नहीं बनेंगे। बन रहे हैं कैटाबॉलिज्म की वजह से, तो बनने की प्रोसेस को एनाबॉलिज्म बोला, बात समझा। इरेज करता हूं, एक लाइन मेंशन करके एम्फीबॉलिक पाथवे हेडिंग फिनिश कर लेते हैं। वो लाइन सिंपल है, इट इज बेटर टू से दैट respiration is a amphibolic pathway. ठीक है, सो ये यहां पर हमने जस्टिफाई कर दिया। रेस्पिरेशन ट्रेडिशनली भले ही कैटाबॉलिक पाथवे है, लेकिन बेस्ट डिफिनीशन ऑफ रेस्पिरेशन हम एम्फीबॉलिक पाथवे के नाम पर दे सकते हैं। क्लियर है? पक्का रिमाइंड करिएगा। नेक्स्ट हेडिंग ले रहे हैं